अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल के लेक्चर में हमने डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था और उसमें हमने पहला जो डोगरा रूलर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा गुलाब सिंह, वो कंप्लीट किया था। और मैंने उसमें बोला था कि जो डोगरा डायनास्टी रही है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें मेनली 4 रूलर्स रहे हैं। कितने? 4 रूलर्स। पहला कौन रहा है? पहला गुलाब सिंह रहा है और हमने कल के लेक्चर में गुलाब सिंह को कंप्लीट किया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रणबीर सिंह से। कहाँ से रहेगा? रणबीर सिंह से। टाइम वेस्ट किए बिना ही हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। रणबीर सिंह का पहले हम टाइम पीरियड देखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा है 1857 AD से लेकर 1885 तक। 1857 AD से लेकर 1885 तक, ये आप याद रखिएगा। अब फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। रणबीर सिंह इज आल्सो नोन एज डेफ किंग। रणबीर सिंह को ही क्या कहा जाता है? डेफ किंग। डेफ मीन्स उर्दू में हम इसको बहरा कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। सिंपली रणबीर सिंह इज आल्सो नोन एज डेफ किंग। सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। महाराजा रणबीर सिंह डाइड ड्यू टू एडिमा डिजीज। ये भी अब क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि महाराजा जो रणबीर सिंह था वो उसकी जो डेथ हुई है वो कैसे हुई है। सिंपली उसकी एक बीमारी थी, उस बीमारी का नाम एडिमा है। क्या है? एडिमा। ये आप याद रखिएगा। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा। महाराजा रणबीर सिंह डाइड ड्यू टू एडिमा डिजीज। महाराजा रणबीर सिंह की जो डेथ होती है वो किस डिजीज से होती है? एडिमा डिजीज से। किस डिजीज से? एडिमा डिजीज से। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है। मैंने यहाँ पर लिखा है सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि वो कौन हुकूमत कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर में जब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। सिंपली उस टाइम जो रूलर था जम्मू एंड कश्मीर में वो था रणबीर सिंह। अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। हमें पता है जो 1857 में पहली जंग आज़ादी की हुई है उसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी, ये आप याद रखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट वन यहाँ पर ये बन रहा है कि सिपाही म्यूटिनी के वक्त जम्मू एंड कश्मीर को हुकूमत कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? रणबीर सिंह कर रहा था। ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है? रणबीर सिंह वाज अ पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। जो रणबीर सिंह था ये एक पैट्रन था। पैट्रन मीन्स सरपरस्त। सरपरस्त था किसका? आर्ट्स एंड लेटर्स का। और यही रणबीर सिंह क्या करता है? हौसला अफजाई करता है। किसको? रिसर्च एंड फिर क्या करता है? कलेक्ट करता है गुड लाइब्रेरी ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा। रणबीर सिंह एक सरपरस्त होता है किसका? आर्ट्स एंड लेटर्स का। और यही रणबीर सिंह हौसला अफजाई एनकरेज करता है किसको? रिसर्च को। एंड कलेक्ट करता है फिर अ गुड लाइब्रेरी ऑफ संस्कृत और पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट। ये आप याद रखिएगा। अब थर्ड वन पे जाएंगे। थर्ड वन क्या कह रहा है? रूल ऑफ लॉ कमेंस्ड इन द स्टेट एट द टाइम ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। अब कमेंस्ड क्या होता है? कमेंस्ड मीन्स शुरू। रूल ऑफ लॉ शुरू होता है किससे? रणबीर सिंह से ही। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ये आप याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। महाराजा रणबीर सिंह क्या करता है? ही डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इनटू 7 वजारात्स। अब जो जम्मू प्रोविंस होता है, जम्मू हिस्सा होता है, वो इसको 7 वजारात्स में डिवाइड करता है। और कश्मीर को कितने वजारात्स में? 6 वजारात्स में। ओके, ये आप याद रखिएगा। सिंपली जो महाराजा रणबीर सिंह होता है वो जम्मू को 7 वजारात्स में डिवाइड करता है और कश्मीर को 6 वजारात्स में डिवाइड करता है। अब ही सेट अप मेनली 3 डिपार्टमेंट्स। जो महाराजा रणबीर सिंह होता है ये मेनली 3 डिपार्टमेंट्स को सेटअप करता है। एक रेवेन्यू को करता है, सेकंड सिविल को करता है और मिलिट्री को करता है। ये 3 आप याद रखिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आप याद रखिएगा आप लोग। ओके, उसके बाद
He reorganized judicial system. He reorganized judicial system and established sorry established टू सदर अदालतस जिनको हम चीफ कोर्ट्स कहते हैं. अब यही महाराजा रणबीर सिंह रिस्ट्रक्चर करता है जुडिशियल सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ कोर्ट्स भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स. और यही रणबीर सिंह क्या करता है, जुडिशियल सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है और दो सदर अदालतों को एस्टेब्लिश करता है, जिन सदर अदालतों को हम चीफ कोर्ट्स कहते हैं. और कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश करता है दो सदर अदालतों, एक श्रीनगर, सेकंड वन को कहाँ करता है, जम्मू में. ये आप याद रखिएगा, 1 एट जम्मू, सेकंड एट श्रीनगर. ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. उसके बाद क्या है, महाराजा रणबीर सिंह इंट्रोड्यूस्ड रणबीर पैनल कोड इन जुडिशरी, जिसको हम आरपीसी कहते हैं. यही रणबीर सिंह क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है रणबीर पैनल कोड, आरपीसी रणबीर पैनल कोड. अब ये भी आप याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 में क्या होता है, ये अबॉलिश होता है. ये आरपीसी जो होता है, रणबीर पैनल कोड, ये अबॉलिश होता है कब, 31 अक्टूबर 2019 में. और इसका नाम आईपीसी रखा जाता है. आईपीसी मीन्स इंडियन पैनल कोड. ये भी आप याद रखिएगा. ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होगी. नेक्स्ट क्या है, रणबीर सिंह स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड. अब ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन था जो कंस्ट्रक्शन करता है किसकी, रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड की. ओके, ये आप याद रखिएगा, कौन करता है, महाराजा रणबीर सिंह. अब गुलाब सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ऑन द कोरोनेशन ऑफ रणबीर सिंह. अब ये पॉइंट समझने की कोशिश आप करिएगा. गुलाब सिंह वॉज अपॉइंटेड, गुलाब सिंह को अपॉइंट किया जाता है एज अ गवर्नर. कब, जब रणबीर सिंह की कोरोनेशन होती है, जब रणबीर सिंह की कोरोनेशन होती है. कोरोनेशन मीन्स ताजपोशी मीन्स जब रणबीर सिंह तख्त पर बैठता है तो वो अपॉइंट करता है एक गवर्नर को, उस गवर्नर का नाम गुलाब सिंह होता है. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट वन पे जाएंगे. नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, पोस्टल सर्विस बिटवीन मुरी एंड श्रीनगर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड. पोस्टल सर्विस को सेटअप किया जाता है सॉरी मैं थोड़ा बीमार हुआ आज, इसके लिए सॉरी. पोस्टल सर्विस बिटवीन मुरी एंड श्रीनगर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड. अब जो पोस्टल सर्विस होती है, पोस्टल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जाता है किन किन के बीच, मुरी एंड श्रीनगर के बीच. अब ये आप याद रखिएगा, हमें पता है श्रीनगर कहाँ है, लेकिन मुरी एक जगह है, ये झारखंड में आता है. कहाँ, झारखंड, ये आप याद रखिएगा. और झारखंड की जो कैपिटल सिटी है वो है रांची. क्या है, रांची. ये भी आप याद रखिएगा, RANCHI. ओके, अब नेक्स्ट वन क्या है, टेलीग्राफ लिंक्स वर आल्सो सेट अप बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर. टेलीग्राफ लिंक को भी सेटअप किया जाता है किसके दौर में, रणबीर सिंह के दौर में. किस किस के बीच, जम्मू एंड कश्मीर के बीच. ये आप याद रखिएगा. नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, महाराजा रणबीर सिंह ओपनड मनी मकतब्स एंड पथशालास. अब ये मकतब्स क्या होते हैं, मकतब्स वो इदारे होते हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको हम मकतब्स कहते हैं, या पथशालास, छोटे छोटे स्कूल्स हम इसको कहते हैं. सिंपली आपके लिए मैं रिपीट करना चाहूँगा, जो रणबीर सिंह होता है वो ओपन करता है मकतब्स एंड पथशालास. किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर. ये भी आप याद रखिएगा. अब नेक्स्ट वन पे जाएंगे. A map of Jammu and Kashmir was also prepared. अब जब महाराजा रणबीर सिंह का दौर चलता था किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में, एक मैप को तैयार किया जाता है, एक मैप को ड्राफ्ट किया जाता है किसके दौर में, रणबीर सिंह के दौर में. और वो मैप
कहाँ का था, वो जम्मू एंड कश्मीर का मैप था। ये भी आप याद रखिए, ये भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन था या किसके दौर में एक मैप को ड्राफ्ट किया जाता है। सो सिंपली उस टाइम जो हुकूमत कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर को, वो कौन था, वो था महाराजा रणबीर सिंह। ओके, अब नेक्स्ट वन क्या है, Ranbir Singh completed the construction of Raghunath Temple Complex 8 जम्मू in 1860। अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा, हमने उसमें कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ गुलाब सिंह पढ़ी है, और हमने उसमें मैंने आपको एक जगह पढ़ाया था कि रघुनाथ टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट करता है गुलाब सिंह। कौन करता है? गुलाब सिंह। कब? 1835 में, 1835 में। लेकिन उसी रघुनाथ टेम्पल को कंप्लीट करता है महाराजा रणबीर सिंह। कब? 1860 में, 1860 में। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने की। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट की 1835 में, और इसी रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है रणबीर सिंह 1860 में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और सेकंड वन क्या है, रणबीर सिंह आल्सो बिल्ट रंबेश्वर टेम्पल इन जम्मू। ये भी आप याद रखिएगा, रंबेश्वर। ये इजी आपको याद रखना है, क्योंकि रंबेश्वर सिंपली रणबीर सिंह रंबेश्वर। सो रंबेश्वर टेम्पल जो जम्मू में है, उसको भी बिल्ट कौन करता है? रणबीर सिंह। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ड्यूरिंग हिज reign द ट्रांस हिमालयन रीजन, जो ट्रांस हिमालयन रीजन है जिसमें गिलगित और हुंजा आता है, वायर कॉन्क्योर एंड इंक्लूडेड इन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कि अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि वो कौन था या किसके दौर में गिलगित और हुंजा को कॉन्क्योर किया जाता है और इंक्लूड किया जाता है किस टेरिटरी में? टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। सो उस टाइम जो रूलर था जम्मू एंड कश्मीर का, वो था महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह। ओके, अब नेक्स्ट पे जाएंगे। सिल्क वॉर्म सीड्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना ड्यूरिंग हिज reign। जो ही तख्त पे कौन था कश्मीर में? महाराजा रणबीर सिंह था। सिल्क वार्म्स को इंपोर्ट किया जाता है कहाँ से? चाइना से। उस टाइम जो तख्त पे था या हुकूमत कौन कर रहा था? उस टाइम हुकूमत महाराजा रणबीर सिंह कर रहा था। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सिल्क वार्म्स को इंपोर्ट किया जाता है चाइना से, लेकिन उस टाइम कौन जेर हुकूमत पे था? वो कौन था? वो था महाराजा रणबीर सिंह। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और लास्ट सेकंड क्या है, रणबीर सिंह एस्टेब्लिश्ड ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड दारुल तर्जुमा। आप ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट वन है इधर। रणबीर सिंह एस्टेब्लिश करता है ट्रांसलेशन ब्यूरो को, जिसका ये नाम रखता है दारुल तर्जुमा। ओके, आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूँगा। रणबीर सिंह क्या करता है? ये एस्टेब्लिश करता है ट्रांसलेशन ब्यूरो, जिसका ये नाम रखता है दारुल तर्जुमा। ये आप याद रखिएगा। अब लास्ट वन पे जाएंगे। रणबीर सिंह वाज द फर्स्ट फेलो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अब जो रणबीर सिंह होता है, रणबीर सिंह क्या होता है? ये फर्स्ट फेलो होता है किस यूनिवर्सिटी का? पंजाब यूनिवर्सिटी। अब ये फेलो क्या होता है? फेलो मीन्स हाई रैंकड। ये सिंपली आप ऐसे ही याद रखिएगा कि रणबीर सिंह वाज द फर्स्ट फेलो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। सो एट लास्ट, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।